सुबह का करीब 9 बज रहा था। एक महिला अपने घर के कामों में बिजी होते हुए भी वो एक भजन गुनगुना रही थी। उसका पति बन ठन कर बाहर जा रहा था और वो अपने बच्चों के स्कूल जा रहा था। वो पत्नी जब उस भजन को गुनगुना रही थी तो पति की नज़र और उसका ध्यान उस भजन पे जाता है और वो अपनी पत्नी को बार बार बोलता है कि ये भजन तुम मेरे सामने मत गाया करो। पत्नी उसकी बातों को इग्नोर करती है और वो भजन गुनगुनाती रहती है। पति ये बोलकर घर से निकल जाता है कि अगर दोबारा इस भजन को तुमने मेरे सामने गाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पत्नी उस टाइम थोड़ा सा खामोश हो जाती है। उसके बाद जब पति चला जाता है तो अपने काम करते करते वो भजन फिर गुनगुनाने लगती है। पति जो अपने बच्चों को स्कूल लेने गया था, स्कूल से जब वो अपने 3 बच्चों को लेकर आता है तब पत्नी वही भजन गुनगुना रही थी और वो भजन ये था कि मैं श्याम की दीवानी हूँ। जब ये भजन पति अपने कानों से एक बार फिर सुनता है तो उसकी खून खौल जाता है और गुस्से से तमतमा जाता है। वो अपने 3 बच्चे और पत्नी को अपने घर के ऊपर छत के बने हुए कमरे पर लेकर जाता है और उसको अंदर से दरवाजा बंद करके अपने पत्नी को मारने पीटने लगता है। लेकिन पत्नी अपने पति की इस हैवानियत को देखकर डर जाती है, सहम जाती है और अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि इससे पहले उसने गुस्सा तो कई बार किया था, वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा तो कई बार किया था, लेकिन आज जो रूप वो पत्नी अपने पति का देख रही थी ऐसा उसने पहली बार देखा था। वो डर जाती है, अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, हाथ पांव जोड़ने लगती है और उससे बोलती है कि आज के बाद ये भजन या कोई भी गाना मैं जिंदगी में कभी आपके सामने नहीं गाऊंगी। लेकिन पति के दिमाग में खून खौल रहा था, वो गुस्से से इतना तमतमा चुका था कि वो बोलता है कि मैं आज तुम सबको खत्म कर दूंगा। वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लाकर पत्नी के सर पे एक गोली चला जाता है और वो गोली पत्नी के सर को छूते हुए एक बहुत बड़ा जख्म करते हुए निकल जाती है। पत्नी वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो व्यक्ति कौन था, आखिर उसने अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों किया, आज हम इस कहानी के माध्यम से इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही भयानक और खतरनाक घटना है। इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो एक छोटे से भजन के चक्कर में एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार का कत्ल कर देता है और उसके चेहरे पर जरा सा सिकन नहीं आता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर अख्तर और आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से है। सहारनपुर जिले में एक थाना पड़ता है गंगोह। गंगोह थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सांगा ठेड़ा। इस गांव में एक योगेश रोहिला नाम का व्यक्ति अपने 3 बच्चे और पत्नी के साथ बहुत ही अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था। उसकी 2013 में शादी होती है। ये उसकी दूसरी शादी थी। पहली पत्नी किसी बीमारी की वजह से मर चुकी थी। उसकी दूसरी शादी नेहा नाम की औरत से हो जाती है। उस नेहा को 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 8 साल है उसका नाम श्रद्धा होता है। दूसरा बेटा जिसका नाम देवांश होता है उसकी उम्र 7 साल है और तीसरा बेटा जिसका नाम शिवांश है उसकी उम्र अभी 4 साल है। ये तीनों बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। सुबह का 9 बज रहा था। मियाँ बीवी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पत्नी अपने घर के काम में बिजी थी। पति अपने बच्चों के स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी पत्नी एक भजन गुनगुनाने लगती है और वो भजन अपने पति के साथ जब जब गुनगुनाती थी वो पति उस भजन को सुनकर चिढ़ जाता था। उसको ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी इस भजन को मुझसे जलाने, मुझे चिढ़ाने के लिए गाती है। वो कई बार इस भजन को लेकर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा भी किया था। अक्सर पति पत्नी में झगड़े हुआ करते थे, लेकिन उस दिन पति ने अपनी पत्नी को बहुत हार्ड वार्निंग देते हुए बोला कि आज के बाद अगर इस भजन को मेरे सामने तुमने गुनगुनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होता है। इतना कहकर योगेश रोहिला अपने बच्चों की स्कूल चला जाता है। तीनों बच्चों को स्कूल से जब लेके आता है तो पत्नी वही भजन अभी भी गुनगुना रही थी। पति जब इस भजन को अपनी पत्नी को गाते हुए सुनता है तो उसका खून खौल जाता है। उसके सिर पर खून सवार भी हो जाता है। वो अपने तीनों बच्चों और पत्नी नेहा को ले जाकर छत के ऊपर बने कमरे में लेके जाता है। वहां पर रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर जो उसने 2013 में लाइसेंस लिया था उसका, वो एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। वो अपना भौकाल अपने एरिया में बहुत बड़े नेता के तौर पर बनाकर रखा था। किसी से डरता नहीं था और अपनी पत्नी के ऊपर बार बार लड़ाई झगड़ा और अत्याचार करता रहता था। लेकिन आज उसका अत्याचार, उसका गुस्सा अपने ही परिवार के ऊपर इतना भारी पड़ जाता है कि उसने अपने हाथों से अपने परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, व्यक्ति अपने 3 बच्चे और बीबी को ले जाकर छत पे बने कमरे में लेकर आता है, दरवाजा बंद करता है, अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर पत्नी को गाली देने लगता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी पत्नी डर जाती है क्योंकि इससे पहले
अपने पति का ये रूप उसने कभी नहीं देखा था। वो जब पत्नी डर जाती है तो अपने पति के पैर पड़ती है और उससे माफ़ी मांगती है, बोलती है कि आज के बाद मैं इस भजन तो क्या, मैं आज के बाद अपनी ज़ुबान पर कोई भी सॉन्ग या कोई भी भजन नहीं लाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई है। इतना सुनते ही पति का गुस्सा और चरम पे आ जाता है और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपनी पत्नी के सर पे गोली मार देता है। उसकी पत्नी जगह पे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब बारी थी बच्चों की। योगेश रोहिला अपनी बड़ी बेटी के ऊपर पहले गोली मारता है। बड़ी बेटी जगह पे दम तोड़ देती है। उसको उठाकर कांच के खिड़की तोड़ता है और अपनी 8 साल की बेटी को अपने छत से बाहर फेंक देता है। दोस्तों, इतना क्रूर आदमी, जब दोनों बच्चे चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और अपनी माँ और अपनी बहन की लाश को देखते हैं, तो दोनों बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं और पापा से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि पापा ये मत करो, मम्मी को मत मारो, दीदी को मत मारो। लेकिन उस बाप के सर पे इतनी हैवानियत सवार थी कि उसने अपने उन दोनों बच्चों को भी गोली मार दी। गोलियों की आवाज सुनकर उसके बगल में बने घर में उसका चचेरा भाई अक्षय रहता था। वो जब गोलियों की आवाज सुनकर अंदर आने की कोशिश करता है, तो जिस रास्ते से अक्षय अंदर आने की कोशिश कर रहा था, उस रास्ते का दरवाजा योगेश तुरंत बंद कर देता है। अक्षय बाहर ही खड़ा रहकर चिल्लाता रहता है, तड़पता रहता है और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन योगेश रोहिला अपने पूरे परिवार को अपने हिसाब से खत्म कर चुका था। लेकिन उसकी पत्नी की अभी भी जान बाकी थी, उसकी सांसें चल रही थी। वो उस बेहोश अवस्था में अपने उस कमरे में पड़ी थी। उसके बाद सब कुछ जैसे नॉर्मल हो जाता है। योगेश अपनी मोबाइल निकालता है और अपने नज़दीकी थाना के इंचार्ज को फ़ोन करता है कि आप जितनी जल्दी हो सके मेरे घर पे आ जाओ। अपना नाम बताता है, एड्रेस बताता है, और अगर आप लोग टाइम से नहीं आए तो मैं अपने आप को भी गोली मार लूँगा। हमने अपने परिवार को तो ख़त्म कर दिया है और मैं अपने आप को भी गोली मार लूँगा। पुलिस हरकत में आती है। ऐसा फ़ोन जब उसके पास पहुँचता है तो पुलिस पूरी टीम के साथ उस मौके वारदात पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद पहले योगेश की रिवॉल्वर को अपने कब्जे में लेती है। योगेश वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस और गाँव के कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस उन लाशों को देखती है, लेकिन पत्नी की सांसें चल रही थी। उसको सीधा सिटी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे अभी भी उसकी सांसें चल रही है और वो जिंदगी मौत से जंग लड़ रही है। दोस्तों, उस व्यक्ति को जब थाने में ले जाया जाता था तो उसके चेहरे पे ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई शिकन नहीं था कि उसने कुछ गलत किया है। जब पुलिस योगेश से पूछताछ करती है कि तुमने अपने परिवार को क्यों मारा, तो जो कहानी वो बताता है उसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और ऐसी सोच के बंदे को सिर्फ और सिर्फ गाली देने की कोशिश करेगा। दोस्तों, उस व्यक्ति योगेश रोहिला ने बताया कि मेरा एक बेटा तो मेरा है, लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है वो मेरा नहीं है। मुझे उसके ऊपर डाउट था, मैं उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहता था और इसी बात को लेकर मेरी और मेरी पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका था। मेरी पत्नी कैरेक्टर लेस थी, इसीलिए मैं अपने बेटे को, यानी जो छोटा बेटा है शिवांश, उसका मैं डीएनए टेस्ट कराना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरा बेटा नहीं है। मेरी बेटी और बीच का तो देवांश है, वो मेरा बेटा है, लेकिन ये छोटा बेटा मेरा बेटा नहीं है। वो जब भी अपने छोटे बेटे को देखता था तो उसके सामने ही उल्टी उल्टी बातें करता था और उसको अपना बेटा मानने से इनकार भी करता था। इन बातों को लेकर उसकी बीवी और उस पति में कई बार झगड़े भी हुए, लेकिन पत्नी हर बार संभाल लेती थी। जब पुलिस वाले ने योगेश से पूछा कि तुम्हारी पत्नी कैरेक्टर लेस थी, उसके बाहर लफड़े थे, उसका किसी से साथ नाजायज संबंध था, लेकिन तुम्हारे बच्चों से क्या दुश्मनी थी, तुमने इतने मासूम और इतने कम उम्र के बच्चों को क्यों मार दिया। योगेश उसी अंदाज में बताता है कि जब भी मैं अपनी पत्नी को डांटता था, उसको सुधरने का चांस देता था, उसको समझाने की कोशिश करता था, तो मेरे बेटे मेरे बच्चे सब अपनी मम्मी का साथ देते थे और मेरे को ही बुरा भला बोलने लगते थे, बोलते थे कि पापा तुम गलत हो, मम्मी सही है। इसी के चक्कर में हमने अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया है। उसने ये भी बताया कि मैं जिस भजन के बारे में अपनी पत्नी को बार बार समझाता था, उसको गाने के लिए मना करता था, वो भजन वो मेरे ही सामने जानबूझकर हर बार गाती थी। और उस श्याम के बारे में मुझे शर्म आती थी। उस व्यक्ति जिस श्याम के नाम से वो व्यक्ति योगेश चिढ़ता था, उसका असली नाम भी उसने पुलिस वालों को बताया। अब पुलिस वाले उस श्याम नाम के व्यक्ति को भी ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक कहानी अपने आप में एक शर्मनाक है, जिसने एक छोटे से शक की वजह से अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली है और एक ऐसे पद पे बैठे हुए व्यक्ति के जहन में क्या क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, अगर उसको शक था, उसको डाउट था अपने बच्चे या अपनी पत्नी पे, तो शांति और समझा बुझाकर उसको तिलाक भी दे सकता था, उसको छोड़ भी सकता था, लेकिन किसी के जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है। आज ये कहानी
उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही है। लोग हैरान हैं कि एक व्यक्ति अपने परिवार को ऐसे कैसे खत्म कर सकता है, वो भी इतने मासूम मासूम बच्चों का कत्ल कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज कितना भी उन्नति क्यों ना करे, लेकिन आदमी की सोच को बदल नहीं सकता। एक छोटी सी बात को लेकर, छोटे से शक की वजह से एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अब वो व्यक्ति जेल में रहेगा, लेकिन उसकी पत्नी जो अभी सांसों से अपनी ज़िंदगी लड़ रही है, वो जिंदा बचती है कि ये भी मर जाती है, ये तो पता नहीं। लेकिन आज का टाइम बहुत ही खराब चल रहा है दोस्तों। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को हैरान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सावधान करना था। तो जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ऐसी क्राइम स्टोरी, ऐसी खबरों के लिए। तो मिलता हूँ एक ऐसी क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।